जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तांत्रिक था, इतना ज्यादा खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में अपने पूरे परिवार समेत 80 लोगों की जान ले ली। एक ऐसा तांत्रिक जिससे कि लोग थर थर कांपते थे, क्योंकि ये चाहते तो अपनी विद्या से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन फिर कैसे ये तांत्रिक कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए, जबकि कैलाश पर कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं चढ़ सकती है? और कैलाश से आने के बाद इन्होंने ऐसा क्या कहा कि लोग आज भी इन्हें पूजनीय मानते हैं? किस तरीके से ये निर्दयी तांत्रिक बन गए एक बहुत ज्यादा महान संत? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर चढ़ने वाले एक लौते इंसान मिलारेपा की। ये कहानी है उनके निर्दयी तांत्रिक से संत बनने के सफर की। मिलारेपा एक तिब्बतन योगी और सिद्ध पुरुष थे। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने तंत्र और ध्यान की शक्ति से अपने जीवन का रूप बदल डाला। कहते हैं कि मिलारेपा की शक्तियां इतनी ज्यादा महान थी कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में उड़ सकते थे, दीवारों के पार देख सकते थे, पानी पर चल सकते थे, और यही नहीं, वो अपने शरीर को किसी और रूप में बदल सकते थे। इतनी महान शक्तियां थी मिलारेपा के पास। उनकी तपस्या और सिद्धियां बहुत महान थी, लेकिन मिलारेपा का जीवन हमेशा से ऐसा पवित्र नहीं था। उनका अतीत भरा हुआ था दर्द से, बदले की भावना से और तांत्रिक शक्तियों से। लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने इस अंधकार भरी दुनिया को छोड़कर मोक्ष की राह पर चलने का फैसला किया। क्या था अतीत मिलारेपा का? मिलारेपा का जन्म 11वीं सेंचुरी में तिब्बत के एक अमीर परिवार में हुआ था। मिलारेपा के बचपन का नाम था थोपका, जिसका मतलब था मधुर बात करने वाला। जब मिलारेपा 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, और यहीं से शुरू हुआ मिलारेपा के दुख भरी जिंदगी का सिलसिला। मिलारेपा के पिता ने अपनी मृत्यु के समय में अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई को दे दी और कहा कि जब तक मिलारेपा बड़ा नहीं होता तब तक यही मेरा भाई ही मिलारेपा, उसकी छोटी बहन और उनकी मां का ध्यान रखेगा। लेकिन ध्यान रखने के बजाय उनके चाचा ने सारी की सारी संपत्ति को हड़प लिया और इन तीनों को अपने यहाँ नौकरों से भी बदतर हालात में रखा। मिलारेपा का दुखों वाला सिलसिला बहुत ज्यादा बदतर हो चुका था। सारे गांव वाले ये देख रहे थे कि जो परिवार एक समय पे इतना प्रतिष्ठित था और इतनी ज्यादा प्रशंसा का हकदार था और सर ऊंचा करके चलता था, आज उसकी क्या स्थिति हो गई है। लेकिन किसी ने भी सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बहुत बार अपनी संपत्ति वापस मांगने के बाद भी जब मिलारेपा की मां को अपनी संपत्ति वापस नहीं मिली, तो एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो काफी खतरनाक था और जो फैसला मिलारेपा की जिंदगी को बदलने वाला था। मिलारेपा की मां ने फैसला किया कि मिलारेपा को तांत्रिक और काला जादू की विद्या सीखनी होगी, और ये विद्या सीखकर उनके चाचा से बदला लेना होगा अपने अपमान का। अपनी मां की आज्ञा को मानकर मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या और काला जादू सीखना शुरू किया, और इसे सीखने के लिए वो अपने गुरु योंगटन के पास पहुंचे। वो ऐसे गुरु थे जो उनको वो विद्याएं दे सकती थे जो कोई भी नहीं दे सकता था। यहाँ मिलारेपा ने ऐसी विद्याएं सीखी जिनसे वो एक मंत्र के उच्चारण से ही पूरे गांव को तबाह कर सकते थे। मिलारेपा ने मृत्यु का मंत्र सीखा, ऐसा मंत्र जिससे वो बिना सामने जाए ही किसी की भी मृत्यु कर सकते थे। मिलारेपा ने प्राकृतिक शक्तियों पर भी काबू पा लिया था। उन्होंने ओला वर्षा का आवाहन करना भी सीखा, और इन्होंने ओला वर्षा का आवाहन किया अपने चाचा और चाची के गांव के ऊपर, और इस आवाहन से ओला वर्षा हुई और सारे गांव की फसल और सब कुछ बर्बाद हो गया। ये मिलारेपा की पहली जीत थी। लेकिन इसके बाद मिलारेपा रुके नहीं और अपने दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़े। अब वो घड़ी आ गई थी जब मिलारेपा अपने चाचा और चाची से अपने अपमानों का बदला लेने वाले थे, और इसके लिए उन्होंने अपने चाचा चाची के बेटे की शादी का दिन चुना। शादी के दिन काफी सारे मेहमान घर में आए हुए थे। मिलारेपा ने उच्चारण किया मृत्यु मंत्र से, और वहां पर उस मंडप में सांप, बिच्छू, मकड़ियां आसमान से आने लगी,
और उनके जो चाचा चाची का घर था उसके ऊपर गहरा काला अंधकार छा गया और एक ही झटके में उनके चाचा चाची का घर जमीन पर गिर गया, जिसके कारण 80 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मीला रेपा का अपने चाचा चाची से बदला पूरा हो गया था। मीला रेपा की बदले की आग तो शांत हो गई थी, लेकिन उनका मन अशांत था। वो महसूस कर रहे थे कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब उनका हृदय पश्चाताप से भर चुका था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो तांत्रिक विद्या को छोड़ देंगे और मोक्ष की राह पर चलेंगे, जहां उनके हृदय को थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। यही सोचकर वो तलाश में लग गए एक ऐसे गुरु की जो उन्हें आत्मज्ञान दे पाए, और यही ढूंढते ढूंढते वो गुरु मारपा के पास पहुंचे। गुरु मारपा एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान भारत से लिया था और काफी किताबें भी इस पर लिखी थी। लेकिन मारपा से ज्ञान पाना इतना आसान नहीं था। जब मीला रेपा मारपा के पास पहुंचे तो उन्होंने मीला रेपा को स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर भी मीला रेपा डटे रहे और वहां से नहीं गए। धीरे धीरे करके मारपा ने मीला रेपा की एक एक करके परीक्षाएं लेनी शुरू करी। मीला रेपा हर परीक्षा को धैर्यपूर्ण सफलता से पूरी करते गए। अब मारपा जानते थे कि उनका परीक्षा लेने का कारण यह था क्योंकि मीला रेपा पवित्र नहीं थे। उनके ऊपर बहुत सारे पाप थे और इन परीक्षाओं से अब मीला रेपा एक पवित्र आत्मा बन चुके थे। परीक्षाओं के बाद मीला रेपा एक शुद्ध आत्मा बन चुके थे और अब वो तैयार थे ज्ञान को पाने के लिए, इस आत्म ज्ञान को पाने के लिए, इस अध्यात्म को पाने के लिए, जिसको पाने के लिए उनका शुद्ध आत्मा होना आवश्यक था। अब मारपा ने उन्हें सबसे पहले महामुद्रा सिखाई, जिस मुद्रा में अपने हृदय की गहराइयों में उतरा जा सकता है, जो सबसे पहला पड़ाव था। इसके बाद जब मीला रेपा उच्च अवस्था में पहुंच गए, तब उन्होंने डाकनी विद्या उनको सिखाई, जिसके लिए उनके गुरु मारपा ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसको मीला रेपा को 3 दिन तक बिना रुके बिना थके उच्चारण करना था। 3 दिनों के बाद डाकनी ने मीला रेपा को दर्शन दिए और ये कहा कि तुम आत्मज्ञान की 2 अवस्थाएं तो पार कर चुके हो, लेकिन अभी तुम्हें अपने गुरु से तीसरी अवस्था सीखनी बाकी है। मीला रेपा ये सुनकर अपने गुरु मारपा के पास पहुंचे और उन्हें डाकनी की बात बताई। अब मारपा मीला रेपा को उनके गुरु नरोपा के पास लेके गए और जहां पर मीला रेपा ने अपने इस आध्यात्म की यात्रा को पूरा किया। मीला रेपा ने कठिन तपस्या की और इसी कठिन तपस्या ने मीला रेपा को एक महान योगी और सिद्ध पुरुष बनाया, एक ऐसा योगी जिनकी उपदेश आज भी लोग पवित्र जीवन जीने के लिए फॉलो करते हैं। मीला रेपा वो इकलौते इंसान थे जिन्होंने कैलाश की चोटी पर कदम रखा था। 1073 ईसी योगियों में आपस में ये चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे ज्यादा महान योगी है और किसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। इसी में नैरोबोंगचुंग ने मीला रेपा को ललकारा और कहा कि अगर तुम वाकई में आत्मज्ञान रखते हो और तुम्हारे गुरु ने सच में तुम्हें सिद्धियां दी हैं, तो चलो मैं और तुम एक साथ कैलाश पर चढ़ना शुरू करते हैं, और जो वहां पहले पहुंच जाएगा ये सिद्ध हो जाएगा कि उसी के पास सबसे ज्यादा सिद्धियां हैं। मीला रेपा ने मुस्कुराकर कहा ठीक है, क्योंकि मीला रेपा तो ज्ञानी थे और वो सब कुछ जानते थे कि क्या होने वाला है, और ये भी भगवान का ही लिखा हुआ है। जब ऐसा हुआ तो नैरोबोंगचुंग ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक झंडे की मदद से कैलाश की तरफ उस पर उड़ने लगे। लेकिन उसके बाद लोगों ने जो देखा वो देखकर लोग हैरान हो गए। वहीं मीला रेपा अपनी छोटी उंगली का सहारा लेकर सूर्य की रफ्तार से कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। जब नैरोबोंगचुंग वहां पहुंचने वाले थे, सूर्य की ऐसी किरण उनके चेहरे पर पड़ी कि वो आगे एक कदम भी नहीं रख पाए। ये देखकर वो चकित रह गए और मीला रेपा कैलाश की चोटी पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर उन्हें समझ आ गया था कि मीला रेपा कोई आम योगी नहीं है और कैलाश पर कोई तो ऐसी शक्ति है जो सिर्फ उस व्यक्ति को चढ़ने देगी जो सच में आत्मज्ञानी ही होगा। अब उन्होंने तो अपनी हार मान ली। धीरे धीरे लोगों में इस बात की चर्चा भी फैल गई कि मीला रेपा कैलाश की चोटी से होकर आए हैं।
कैलाश पर्वत ने मिलारेपा को वो अद्भुत अनुभव दिया जो किसी आम इंसान की समझ से परे था। उन्होंने कहा कि कैलाश एक ऐसी जगह है जहां धरती और स्वर्ग एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी इंसान को नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक रिलीजियस माउंटेन है और यहाँ शिव तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और अगर आप वहां चढ़ेंगे तो उनके ध्यान में भंग डालने जैसा होगा जो उचित नहीं है, और वो शक्तियां भी आपको उनके ध्यान में भंग नहीं डालने देगी, यानी आपको ऊपर चढ़ने नहीं देगी। इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मिलारेपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कुछ पंडित ऐसे थे जिन्हें लगता था कि क्यों मिलारेपा को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि और इतना ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है। इसी तरह से जब मिलारेपा को एक शादी का निमंत्रण आया तो मिलारेपा वहां जाने वाले थे। वहां शादी में मिलारेपा के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हो रही थी और वहां उनके लिए एक आलीशान आसन को भी बनाया जा रहा था। वहीं जब एक अमीर पंडित ने यह सब कुछ देखा तो पूछा कि ऐसा क्या है मिलारेपा में जो तुम सब इतनी तैयारियां कर रहे हो। जब मिलारेपा आए और उस आसन पर विराजमान हुए तो वो पंडित क्रोध से बोला कि क्या तुम्हें कुछ आता भी है, क्या तुम में कोई सिद्धियां भी हैं। उस पंडित ने मिलारेपा से कहा, ये बताओ कि ये सारी किताबें जो हैं इन्हें पढ़ो और इनके ज्ञान को हमें बताओ कि इसमें क्या है। इस पर मिलारेपा ने कहा कि आत्मज्ञान के लिए ये दुनियावी किताबें काफी नहीं है, इनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो अंदर का दृष्टिकोण है। तब उस पंडित ने कहा, मैं जानता था कि तुम एक बहुत बड़े ढोंगी हो और तुम्हें कोई आत्मज्ञान नहीं है। इस पर वहां के सभी लोग भड़क गए और उस पंडित को वहां से जाना पड़ा। लेकिन अब पंडित बदला लेना चाहता था मिलारेपा से, इसलिए उसने एक औरत को बुलाया और उसे विष से भरा हुआ एक दही का कटोरा दिया और बोला कि ये मिलारेपा को खिला दो और उसके बाद मैं तुम्हें एक हीरे का हार दूंगा और भी बहुत सारी बहुमूल्य चीजें दूंगा। वो औरत वो दही का कटोरा लेके मिलारेपा के पास पहुंची। जब मिलारेपा ने उन्हें देखा तो वो समझ गए और कहा कि ये दही का कटोरा तो मैं पी लूंगा, लेकिन पहले जाकर तुम वो हीरे का हार ले आओ। वो औरत ये देख के बहुत हैरान थी। तब भी वो वापस पंडित के पास आई और वो हार लेके मिलारेपा के पास पहुंची। मिलारेपा ने वो हार देखते ही वो दही का कटोरा जो विष से भरा था उसको पी लिया। अब वो औरत आंसुओं से रोने लगी और पश्चाताप में जल रही थी। तब मिलारेपा ने उसको सांत्वना दी और कहा, तुम परेशान मत हो, ये विष तो केवल एक माध्यम ही था, मेरे जाने का समय आ गया है। जिस कार्य के लिए मैं इस धरती पर आया था वो कार्य पूरा हो चुका है। अब मिलारेपा ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि अब मेरा इस धरती से जाने का वक्त आ गया है और अब मैं अपने शरीर को त्यागने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि सभी मेरे अंतिम उपदेश को अवश्य सुने। जब लोगों को ये बात पता चली तो उनके शिष्य ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भीड़ बड़ी संख्या में मिलारेपा के आखिरी संदेश को सुनने के लिए आ गई। मिलारेपा ने अपने आखिरी संदेश में कहा, मैंने जीवन के हर मोड़ पर कष्टों का सामना किया, लेकिन उन कष्टों में ही मुझे मार्गदर्शन मिला। यह मत समझो कि दुनिया के भौतिक सुख तुम्हें शांति देंगे। शांति भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को जानने लगते हो, जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया उसके लिए ना तो कोई शत्रु रहता है और ना ही कोई बंधन। यह शरीर केवल एक माध्यम है, असली यात्रा तो आत्मा की है। अगर तुम सत्य की तलाश में हो तो उस मार्ग पर चलो जहां कठिनाई हो, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान छुपा हुआ है। ये शब्द थे मिलारेपा के अपने शिष्यों के लिए, और इन शब्दों के बाद मिलारेपा ने अपने शरीर को त्याग दिया। मिलारेपा अपना शरीर त्याग चुके थे। फूलों की वर्षा हो रही थी और हर तरफ वातावरण में एक अलग तरह की सुगंध थी। ये महान योगी अपने प्रभु के पास चले गए थे और यही थी कहानी मिलारेपा की। एक ऐसी कहानी जहां पर एक तांत्रिक ने सफर तय किया एक महान योगी बनने का। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे जो कुछ भी हो अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर हम दृढ़ फैसला कर ले तो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम इसी जीवन में
अपने आप को बदल सकते हैं। बदलने के लिए हमें दूसरे जीवन की आवश्यकता नहीं है, केवल चाहिए एक दृढ़ संकल्प। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कैलाश के इस एपिसोड 2 में आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या जानना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड कैलाश का मिस ना कर दें। आपका लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का जो बटन है जिस पे आप क्लिक करते हैं वो हमारे हौसले को और भी ज्यादा बढ़ाता है और हमें और हिम्मत देता है। इसलिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।